आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिंधी समुदाय, आप भी सिंधी समुदाय से आते हैं, मैं भी सिंधी समुदाय से आता हूँ, कि प्रशासन को सिंधी समुदाय की पड़ी नहीं है और सिंधी समुदाय को दबाया जा रहा है? आइए लेते एक मुलाकात आज दीपक मंगतानी जी के साथ। दीपक जी, ये जो सिंधी साहित्य अकेडमी है, ये जब भी सरकारों का हेर बदल होता है तो उसमें इस सिंधी साहित्य अकेडमी को यानी बंद किया जाता है। ऐसे क्यों? ये सिंधी समुदाय से ऐसा ये दुर्व्यवहार ऐसा क्यों हो रहा है घड़ी घड़ी? इस विषय में आपसे आज मिलने आए हैं, क्या रोशनी डालेंगे आप इसके ऊपर? नवभारत की खबर के बाद ये पता चला कि हमारी सिंधी साहित्य अकेडमी के साथ साथ 14 और मतलब टोटल 14 अकेडमीज और जो बंद की गई हैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे द्वारा। ये मैं बताना चाहता हूँ, इसका इतिहास जो है वो लंबा है बंद करने का। फडणवीस सरकार ने जब बनाई थी सिंधी साहित्य अकेडमी, महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकेडमी, तो इसमें 28 लोग चुने गए थे। ये शिक्षा मंत्री के अधीन होती है, जिसका अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। उसके बाद उपाध्यक्ष पद को भी राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। उस वक्त वो गुरमुख जोगानी जी के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तो उन्होंने सुचारू रूप से जैसे ही काम करना शुरू किया था तो चुनाव आ गए। उसके बाद भाजपा शिवसेना ने चुनाव लड़ा, लेकिन शिवसेना ने एक अलग राह पकड़ी, जिससे वो समिति वहाँ भंग हो गई सरकार आते ही। तो जब भंग हो गई तब से हम लोग आवाज़ कर रहे हैं कि इस समिति को वापस पुनर्गठित किया जाए, लेकिन 2.5 साल तक सरकार के कान तक ये बात शायद नहीं पहुंची। फिर अचानक आखिरी जो उनकी कैबिनेट मीटिंग थी उसमें सिंधी साहित्य अकेडमी को फिर से पुनर्गठित किया गया। हाँ जी, तो ये होता है कि आखिरी दिन पर होना और किसी दिन भी होना हमारे लिए शुभ है कि पुनर्गठन तो हुआ, लेकिन सब लोगों का ऐसा ख्याल रहा कि ये समिति 2 महीना भी नहीं चल सकती क्योंकि सरकार बदलने वाली है, सबको आभास हो गया था। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिंधी समुदाय, आप भी सिंधी समुदाय से आते हैं, मैं भी सिंधी समुदाय से आता हूँ, कि प्रशासन को सिंधी समुदाय की पड़ी नहीं है और सिंधी समुदाय को दबाया जा रहा है, जिसके लिए पहले 2.5 साल की सरकार, जो पिछली सरकार थी, उन्होंने क्या कारण हुए रहेंगे वो तो भी उनसे अभी उनको ज़्यादा मालूम है, आपको ज़्यादा मालूम कि क्या सटीक कारण हुए रहेंगे कि भाई जानबूझ के या क्या वो टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण सिंधी समुदाय को दबाया जा रहा है। फिर ये सरकार बदली, फिर वो मतलब जो आप बोल रहे कि आखिरी दिनों में जो ठाकरे सरकार थी उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और बाद में फिर वापस जब सरकार बदली फिर उसे बंद किया गया। तो ये आपको दिख नहीं रहा कि ये हम सिंधी समुदाय के लोगों से थोड़ा मतलब पक्षपात किया जा रहा है? जी हाँ, ये पक्षपात तो हर जगह पे है, चाहे मनपा हो चाहे कहीं भी हो। हम लोग व्यापारी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शांति प्रिय जो हमारा समाज है। पक्षपात सरकार भी करती है। पहले तो ये कहा जाता है कि सिंधी समाज वोट करने ही नहीं निकलता है, और जब NGO द्वारा सभी गणमान्य लोगों द्वारा जब अवेयरनेस लाई गई तो अभी सिंधियों का मत प्रतिशत बढ़ा है, तो उतनी मान्यता भी बढ़ेगी। और जहाँ तक अभी की जो सिंधी साहित्य अकेडमी भंग होने की बात कही जा रही है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि नेत्रहीन व्यक्ति को अगर आप रेवड़ियाँ बांटने को कहोगे तो वापस उसी को देते रहेगा जिसको पहले से ये रेवड़ियाँ दी गई हैं। क्या डिमांड है आपकी, क्या मांग है आपकी प्रशासन से हमारे इस सिंधी समुदाय अकेडमी के बारे में? मांग ये है कि सिंधी साहित्य अकेडमी फिर से जल्द पुनर्गठन हो, उसमें विद्वानों का, कलाकारों का चयन हो, साहित्यकारों का चयन हो, जिन्होंने संस्कृति अभी तक बचा के रखी है। सिंधी क्लासेस चलाए जाएं। हमारी ये सिंधी साहित्य अकेडमी का मुख्य मकसद है सिंधी भाषा का प्रचार और प्रसार। फिल्मों के माध्यम से होता है, अपना स्टेज के माध्यम से होगा, सिंधी सिखाने की जो क्लासेस हैं उससे होगा। ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। सिंधी साहित्य लिटरेचर जिसको मालूम नहीं होगा उनको मालूम कैसे पड़ेगा मोहनजोदड़ो हड़प्पा क्या है। तो इस पर खर्चा करने के लिए बजट वो भी बहुत लिमिटेड है। तो लिमिटेड बजट होने से 3-4 प्रोग्राम के अंदर के बाद इसके बाद प्रोग्राम ही नहीं किए जा सकते हैं। तो बजट भी बढ़ाई जाए और योग्य लोगों को लिया जाए। देखिए 50-50 सालों से योग्यों की बात पे आ रहा हूँ मैं। आप बोल रहे योग्य लोगों को लेना चाहिए, तो किस प्रकार के योग्य लोग होने चाहिए इस संस्था के अंदर? ये सही सवाल पूछा आपने। जो मेरे मन में है सच्चाई है कि जो लोग 50-50 साल से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी आपके बुजुर्ग
जोत साहब लाए थे पूज्य चालीहा साहब पे। पूज्य चालीहा साहब पे अच्छी सेवा होती है। बहु लीलाराम साईं के जो मंदिर है, झूला मंदिर, वहाँ पे सिंधी साहित्य के प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, भक्तिमय प्रोग्राम, अच्छी सेवाएं हो रही हैं। वहाँ से भी कोई लोगों को लेना चाहिए। और जो कलाकार हैं, यहाँ नहीं, बॉम्बे से, सिंधी स्टेज ही बॉम्बे से शुरू हुआ है। मैं तो पूरी महाराष्ट्र की बात करूँगा, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तो उनमें से किसी को लिया जाए जो कर सकते हैं, अच्छे विद्वान हैं, उनको लीजिए। हमारी जय झूला संघर्ष सेवा समिति भी कई वर्षों से कार्य कर रही है और सिंधियत के लिए जीती है। मुझे कहा गया कि अगर आप लोगों को मैं किसी से हम लें भी तो आपको पार्टी फेस नहीं है, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल हैं। वहाँ पार्टी फेस वाला ऐसा नहीं दिख रहा आपको कि जैसा आपने बोला पार्टी फेस नहीं है। हमारे उल्लासनगर एक ऐसा शहर है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो सिंधियों के नाम से जाना जाता है, और ऐसा नहीं लग रहा कि भी हमारे इधर ऐसे हमारे सिंधी समुदाय के नेता भी बड़े बड़े नेता हैं, आमदार है, और हमारे जैसे आप गुरमुख जवानी जी की बात कर रहे हैं, वो खुद MLC रह चुके हैं और एक भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा स्थान था उनका। तो हमारे पास लीडरशिप होते हुए भी सिंधी समुदायों की एक अच्छी लीडरशिप होते हुए भी, तो भी हमसे ये हर टाइम हमसे ये मतलब पक्षपात की राजनीति की जाती है, या तो आप कहीं कह दीजिए कि सिंधी समुदाय को तो उनके उनको हक नहीं मिले, इस तरह की राजनीति हो रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का बड़ा योगदान हो सकता है? सिर्फ राजनीतिक लोगों को ही इस सिंधी साहित्य अकेडमी में लिया जाता है, या उनके चहितों को, जो उनके चहीते हैं। आप बोल सकते हैं ऐसे कि उल्लासनगर में कैसे कितने नाम थे पहले और उनमें कितने नेता थे? देखिए, रोचीराम जी जिन्होंने पूरा कल्चरल जमा करके रखा था, अभी उनका देहांत हो गया। 50 साल से वो सारे मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर के सिंधी सिक्के, सिंधी साहित्य, लिटरेचर सब उन्होंने जमा किया था। तो ऐसे लोगों की कदर नहीं की गई। बहुत सारे ऐसे फैसेस हैं जो सिंधियत के लिए जीते हैं, जो बिल्कुल सामने नहीं आते। ये तो पूरे महाराष्ट्र भर की बात कर रहा हूँ। इतने इतने धानी पुरुष पड़े हैं जो सिंधी साहित्य में, हमारे अकाडमी का पैसा भी हम उनको नहीं चाहिए। उनको समिति में लेने से वो अच्छा काम कर सकते हैं। केवल वही चेहरे रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। मेरा वही मकसद बार बार है कि पॉलिटिकल न बन के सचमुच सिंधी साहित्यकारों को आप जगा दो, कलाकारों को जगा दो, अच्छे रिपीट नहीं करें, अच्छे लोगों को मौका दो ताकि वो कुछ कर सकें। वो भी समाज के लिए कर रहे हैं ना, जो चुने जाते हैं वो भी करते हैं, लेकिन मौका मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ कि भाई उल्लासनगर के कौन ऐसे राजनीतिक नेता लोग हैं जो इस सिंधी एकेडमी में पिछले टर्म में थे? ऐसे देखिए, गुरमुख जवानी जी थे, मैं उल्लासनगर की बात मैं सुखरामाणी जी थे, अच्छा काजल मूलचंदानी भी थी। ठीक, ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दीपक वाटवानी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, उनको भी मौका नहीं मिलता। फिर रिपीट होने से वापस वो उनका जो उत्साह खत्म हो जाता है। तो इससे अच्छा इसका नियम होना चाहिए कि ये समिति, चाहे जो भी सरकार आए, 5 साल चलेगी, या उनका बजट इतना होगा, हर साल बजट बढ़ाई जाए। और जो समिति, नहीं, मैं आपको रोकूंगा इसमें। आपने बोला कि ये जो समिति है ये नॉन पॉलिटिकल है, तो इस मतलब अगर नॉन पॉलिटिकल है तो फिर पॉलिटिशियन लोगों का इसमें क्यों इंटरफेरेंस है? मैंने ये नहीं कहा कि नॉन पॉलिटिकल है। जो सरकार आती है वो अपने चहितों को ही लेती है, चाहे वो नेता हो चाहे उनके भी चहीते हों, उनको लेती है। यहाँ पे जो कभी जांच नहीं की गई, सर्वे नहीं की जाती कि असली सिंधियत में काम किसने किया है। बस दुख वजह वही है कि जो सर्वे जो उनको करनी चाहिए सरकार को किसी भी तरह से, वो सर्वे रिपोर्ट नहीं जाती। वो सिर्फ अपने नेताओं को बोल देते हैं नाम भेजो, और नाम अभी चले गए हैं। मुझे किसी मित्र ने बताया कि आप कितनी भी आवाज़ उठा लो, कुछ नहीं होने वाला है। कि वो जो नाम गए हैं सरकार में, वो उसमें ज़रूर नेताओं के भी नाम रहेंगे। तो कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई राजनीति भी कर रहे हैं, और ऐसे जो सिंधी समुदाय के जो संगठन हैं उनको उसमें भी हस्तक्षेप करके उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं? देखिए, सेवा भावना में राजनीति के लोग भी सब साथ देते हैं, लेकिन वो जो राजनीतिक लोग हैं वो सच्चे सेवादारी को सामने नहीं ला रहे हैं। उनके प्रोग्राम में जाते हैं, मदद करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, लेकिन जो इस तरह की गवर्नमेंट जो समितियां बनती हैं ना, उसमें सच्चे सेवादारियों का साथ ये लोग कभी नहीं लेते। तो आपकी मांग क्या है सरकार से? गैर राजनीतिक लोगों को लें, अच्छे जो पुराने से बहुत जमाने से जिन्होंने सेवा की है, साहित्य की, लिटरेचर की, सांस्कृतिक प्रोग्रामों की, जो मैंने बड़े बड़े नाम नहीं गिनाए, जो इतने
इतनी अच्छी इन्होंने सेवा की है कि उनको सरकार को सर्वे करके नॉन पॉलिटिकल और सच्चे सिपाहियों को लेना चाहिए जो सिंध के। अभी आपने बोला कि नॉन पॉलिटिकल लोगों को लेना चाहिए, फिर आप वहाँ से बोल भी रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल लोग भी इसमें हैं और नॉन पॉलिटिकल पार्टी भी, ये नॉन पॉलिटिकल नहीं है, मतलब दोनों बातें आपकी इधर से आ रही हैं। तो इसमें एक स्पष्टीकरण क्या होना चाहिए कि ऐसी जो संस्थाएं हैं उसमें या तो पॉलिटिकल लोगों का बिल्कुल कोई स्थान ना हो, एकदम क्लीन, जो असली जो सामाजिक कार्यकर्ता जो कार्य करने वाले लोग हैं ऐसे ही लोग यहाँ पर इस एकेडमी में रहें। क्योंकि देखा है मैंने हर टाइम कि जहाँ पे भी पॉलिटिकल अगर कोई इन्फ्लुएंस है तो वहाँ पर कोई भी सहमति हो वो थोड़ी बहुत तो डिस्टर्ब रहती है। उसमें अपना एक, अब समझो एक ए पार्टी से कोई दूसरा बी पार्टी से है तो वहाँ पर वो अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं। उसमें जो हानि होती है वो जो सही माने में जो वहाँ के जो सेवादारी होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं रहते उन पे इसका बुरा असर होता है। हाँ बिल्कुल होता है बुरा असर, क्योंकि काम नहीं हो पाता है, नेताओं का समय नहीं है जो सिंधी साहित्य अकेडमी जैसे मतलब कमेटी पे ध्यान दे सके, उनको 100 काम है। नहीं, उल्लासनगर के नेताओं को कोई मतलब क्या है, मतलब कोई काम ही नहीं बोला जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स के सिवा मतलब उनको कोई ऐसे कुछ दूसरा कोई सामाजिक कार्य में बहुत कम नेता लोग हैं उल्लासनगर के अंदर। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि सभी नेता लोग, कुछ ऐसे नेता लोग हैं जो ध्यान देते हैं और कुछ 90% ऐसे नेता लोग हैं जो ऐसे संगठनों में जाके खाली राजनीति करते हैं। तो ऐसे संगठन में जो सिंधी समुदाय अकेडमी जो आप बोल रहे समिति जो है उसके अंदर आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। तो आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर कि राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राजनीति तो इसमें है नहीं, लेकिन राजनीति होने का वजह से फायदा उनको मिल जाता है, उनको वहाँ समिति में स्थान मिल जाता है। तो वही बोले कि राजनीति नहीं है लेकिन राजनीतिक लोग आके राजनीति कर रहे हैं। उनको स्थान मिल जाता है और सच्चे आदमी रह जाते हैं। हमारा दर्द वही है। तो मतलब आपका दर्द है कि राजनीतिक लोगों को स्थान न मिले और एक जो सच्चा जो काम करने वाला आदमी हो उसको स्थान मिले। तो आप कैसे कोई आदमी कोई ऐसे कोई व्यक्ति को आप प्रमोट करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि इनको आगे किया जाए? अगर मुझे सर्वे करने के लिए सच्चाई से किया जाए तो मैं सब नाम जो है पूरे महाराष्ट्र भर से मैं लेके आ सकता हूँ। बहुत सारे नाम है, किसी एक का नाम लेके दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन जिनमें जैसे मैंने बोला चालिया साहब पे या बाउली राम साईं मंदिर के या जितने जो फ्री क्लासेस चलाते हैं सिंधी क्लासेस, जो हमारे कुछ टीचर्स या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिंधियत के काम में लगे पड़े हैं, हमारे जेजेस में भी बहुत लायक हैं, उनको कभी सिंधी साहित्य अकेडमी के लिए कभी प्रोत्साहन दिया ही नहीं जाता। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आपकी जो मांग है हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक पहुंचाएं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे शहर के जो घरमाने लोग हैं वहाँ तक पहुंचाएं और ये जो हमारे जो वहाँ पर जो वापस सरकार हमारी ये सुनवाई सुने और ये आगे वापस एक समिति जो ये कमेटी है ये बननी चाहिए और उसमें योग्य लोगों को स्थान मिले, ऐसे हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपका आवाज़ पहुँचाने में। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।